बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल उत्तराखंडी निवेदिता में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मॉरल स्टोरीज़ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की कहानी। एक बार की बात है, बरसात का मौसम था। बाहर बरसात हो रही थी, अंदर कक्षा विधिवत चल रही थी। गुरुजी को लगा कि बाहर बहुत तेज़ बारिश है, बच्चों के साथ कुछ अतिरिक्त गतिविधि करनी चाहिए जिससे कि बच्चे पढ़ाई से बोझिल ना हों। गुरुजी ने अपनी जेब से 100 रुपये का नोट निकाला और प्रत्येक बच्चे से पूछा कि यदि मैं तुम्हें यह 100 रुपये का नोट दूं तो आप इस 100 रुपये के नोट का क्या करोगे। प्रत्येक बच्चे ने अपनी अपनी भावनाएं गुरुजी के सामने व्यक्त की। किसी ने कहा मैं गिफ्ट लाऊंगा, किसी ने कहा मैं टी शर्ट लाऊंगा, किसी ने कहा मैं पेन लाऊंगा, किसी ने कहा मैं पेंसिल लाऊंगा। जिसके मन में जो था वो बच्चों ने गुरुजी से कहा। उनमें से एक बच्चा ऐसा था कि जिसने कहा कि गुरुजी अगर मुझे ये 100 रुपये मिलते हैं तो मैं इससे अपनी माँ के लिए एक चश्मा लेके आऊँगा। और यह कहते कहते वह बच्चा भावुक भी हो गया। गुरुजी ने बच्चे की मनस्थिति को पढ़ा। गुरुजी ने बच्चे से पूछा कि बेटा चश्मा तो आपकी माँ के लिए आपके पिताजी ले आएंगे, आपको क्या ज़रूरत है आपको अपनी माँ के लिए चश्मा लाने की। ये 100 रुपये आपने अपने लिए खर्च करने हैं, इसलिए फिर से सोचो कि आपको क्या चाहिए। कोई कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि आपको इसी समय चाहिए कि आपको पैसे मिले और आप तुरंत उस चीज़ को लेने मार्केट में चले जाओ। बच्चे ने फिर कहा कि गुरुजी मेरे पिताजी नहीं हैं, इसलिए अगर यह 100 रुपये मुझे मिल जाएं तो मैं केवल और केवल इससे अपनी माँ के लिए चश्मा लाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ को कम दिख रहा है। आजकल वर्तमान समय में मेरी माँ की ये शिकायत है कि मुझे कम दिखता है और मेरे पालन पोषण करने के लिए, मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए मेरी माँ घर घर में जा कर के बर्तन पोछा साफ़ सफाई का काम करती है, घर में सिलाई बुनाई भी करती है और कहती है कि मुझे कम दिख रहा है, मुझे आँखों में दिक्कत हो रही है। और इतना कहते कहते अपने भावों को गुरुजी के सामने रखते रखते बच्चा रोने भी लगा। गुरुजी ने बच्चे की बात ध्यान से सुनी। वो 100 का नोट बच्चे के हाथ में रखा और कहा बेटा ये नोट तुम्हारा है, तुम इससे अपनी माँ के लिए चश्मा लाना। मैं ये नोट नहीं दे रहा हूँ या इस तरह से तुम पे तरस खा के भी नहीं दे रहा हूँ। मैं ये नोट तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि तुम आज तो इस 100 के नोट को खर्च करके अपनी माँ के लिए चश्मा ले आओ। और तुम्हें यह भी ज्ञात है कि मेरी माँ बड़ी विकट परिस्थितियों में मेरा पालन पोषण कर रही है और उनको इस समय वर्तमान समय में इस चश्मे की ज़रूरत है। तुम्हें इस 100 के नोट की ज़रूरत है, तुम इस 100 का नोट लो, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से उधार है और उनके लिए चश्मा लाओ। लेकिन ये उधार है, इसको तुम जब अपने जीवन में कुछ अच्छा कुछ बड़ा बन जाओगे, खूब पढ़ लिख लोगे तो तुमने ये वापस करना है। बच्चे के समझ में बात आ गई। बच्चे ने 100 का नोट अपनी जेब में रख दिया, अपनी माँ के लिए चश्मा ले लिया। 20 वर्ष बाद जब यही बच्चा अपनी मेहनत से कलेक्टर बन जाता है तो एक संकरी गली में इन कलेक्टर साहब की गाड़ी जाती है। वही बरसात का दिन, गुरुजी अंदर बैठे हुए अपनी कुर्सी पे बैठे हुए कुछ पढ़ रहे थे। कलेक्टर साहब की गाड़ी जब मोहल्ले में आती है तो पूरे मोहल्ले में धूम मच जाती है। छोटे बच्चे बरसात में भी दौड़ने लगते हैं कि कलेक्टर साहब की गाड़ी आ गई, कलेक्टर साहब की गाड़ी आ गई। ये गाड़ी संकरी गलियों से होते हुए गुरुजी के घर के सामने रुकती है। गुरुजी अपना चश्मा हटाते हैं, किताब को एक किनारे रखते हैं। जब कुछ बच्चे गुरुजी के पास भी आ जाते हैं कि सर गुरुजी सुनने में आ रहा है कि कलेक्टर साहब की गाड़ी आप ही के घर की तरफ आ रही है, तो गुरुजी भी अपनी सीट पे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही ये कलेक्टर साहब गुरुजी के सामने खड़े होते हैं, गुरुजी के पैर छूते हैं, गुरुजी से आशीर्वाद लेते हैं, गुरुजी पहचान नहीं पाते हैं। ये कलेक्टर साहब अपनी जेब से 100 का नोट निकाल करके गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सर आपके मोटिवेशन से, आपके आशीर्वाद से, आपके
मोटिवेशनल जो आपका स्पीच था, आपकी जो मोटिवेशनल बातें थी, उससे मैंने अपना समय भी बदला और आज मैं उस मुकाम पे हूँ जहाँ पर मुझे होना चाहिए था। ये सब आपके आशीर्वाद का ही प्रताप है। इसीलिए कहा गया है दोस्तों, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।